बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका टीचर मोहम्मद ज़मान जमाली, FG मॉडल पब्लिक स्कूल सेकंड शिफ्ट वाकेंट। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। इससे कबल हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखे थे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं तो उसमें हम डिड नॉट इस्तेमाल करते हैं। डिड नॉट इज़ यूज्ड फॉर ऑल प्रोनाउंस देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें हम सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाते हैं और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हो जाता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में। आप नीचे सेंटेंसेस में देख सकते हैं, ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल। अब सब्जेक्ट है ही, उसके बाद हमने डिड नॉट लगाया इसे नेगेटिव करने के लिए। उसके बाद प्लेड जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब था उसे हमने प्ले में चेंज किया और आखिर में ऑब्जेक्ट आया फुटबॉल। जबकि दूसरे सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि ही डिड नॉट लाइक बुल फाइट, उसे बुल फाइट पसंद नहीं थी। अब देखें कि ही क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद डिड नॉट हमने लगाया इसे नेगेटिव करने के लिए। जबकि लाइक्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब था, लाइक्ड की जगह पे हमने सिर्फ लाइक लगाया यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद बुल फाइट ऑब्जेक्ट है। यानी जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो चेंज हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में, और साथ में सब्जेक्ट के बाद हम डिड नॉट को लगाएंगे। जैसे कि यहाँ इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं, तो इस तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि आई डिडंट वर्क, मैंने काम नहीं किया। ही डिडंट वर्क, उसने काम नहीं किया। शी डिडंट वर्क, उसने काम नहीं किया। इट डिडंट वर्क, उसने काम नहीं किया। वी डिडंट वर्क, हमने काम नहीं किया। यू डिडंट वर्क, आपने काम नहीं किया। दे डिडंट वर्क, उन्होंने काम नहीं किया। यानी आई, ही, शी, इट, वी, यू, दे, इन सब के साथ हम डिड नॉट लगाएंगे। उसके बाद हम आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। वर्ब जो है, वर्ब का सेकंड फॉर्म जो वर्ब था, यहाँ इन तमाम सेंटेंस में वो वर्कड जो सेकंड फॉर्म था वो चेंज हो गया वर्क में, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में। यहाँ आप देख रहे हैं कि डिड नॉट की जगह डिडंट क्यों लगाए। ये इस वजह से है कि जब हम स्पोकन इंग्लिश करते हैं, जब हम ज़बान से इंग्लिश बोलते हैं, तो वहाँ डिड नॉट की जगह अगर हम डिडंट करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर लगता है, वो ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है और लैंग्वेज खूबसूरत हो जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि डिड नॉट में यहाँ एन के बाद एक एपोस्ट्रॉफ दिया गया है। एपोस्ट्रॉफ का मतलब ये है कि यहाँ कोई एक हर्फ मिसिंग है जो कि ओ है। डिड नॉट, DID डिड, NOT नॉट, तो यहाँ कोई हर्फ मिसिंग है, वो ओ है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं इन सेंटेंसेस में आखिर में कोई भी जिसे कहते हैं कि ऑब्जेक्ट नहीं है। आगे हम चलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। पहले तो हमने नेगेटिव सेंटेंस मनफी पढ़ा था, अब हम सीखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को के अफर्मेटिव सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव किस तरह करते हैं। इंट्रोगेटिव लफ्ज़ से आपको पता है कि हम इनको सवालिया किस तरह बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लिखा हुआ है। डिड इज़ यूज्ड फॉर ऑल प्रोनाउन बिफोर द सेंटेंस देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें क्या करना है कि जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे सबसे पहले हम डिड लगाएंगे, उसके बाद कोई भी हर्फ जो कि सब्जेक्ट का होगा, चाहे वो कोई नाम होगा या ही होगा, शी होगा, इट होगा, आई, वी, यू, दे, वो लगेगा। उसके बाद हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को चेंज करके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, डिड ही प्ले म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट। इस शख्स को आप देख सकते हैं कि वो क्या है कि कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, कोई उसके पास आला है, कोई औजार है जिसे बजा रहा है, जिससे मौसीकी प्रोड्यूस होती है। तो डिड ही प्ले म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, क्या उसने म्यूज़िक का आला बजाया। डिड शी राइड ऑन डोंकी, क्या वो गधे पर सवारी करती है। एक औरत है जिसे आप देख सकते हैं कि वो किसी गधे पर बैठी है और वो सवारी करती है। तो डिड शी राइड ऑन मंकी, क्या वो गधे पर सवारी
क्या उसने गधे पर सवारी की। अब देखें कि इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले हमने डिड लगाया, ऊपर के सेंटेंस में भी और नीचे। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया, जिसमें एक में ही है और दूसरे में शी है। उसके बाद प्ले, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो था प्लेड, वहाँ प्ले लग गया। और दूसरा जो था राइड, यहाँ रोड था, ROD रोड। रोड जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब था, वहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की जगह पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा, यानी राइड। ठीक है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाए दोनों सेंटेंसेस में। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो यहाँ एक टेबल है, इसे देख सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टेबल है, जिसमें मैंने 3 कॉलम बनाए हैं। एक में असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और इन सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। फिर उन्हीं सेंटेंस को हमने नेगेटिव बनाया, फिर उन्हीं को इंट्रागेटिव बनाया। ये इस वजह से बनाया कि ताकि आपके जहन में अगर कोई शक शुबा हो, कोई परेशानी हो कि एक सेंटेंस असर्टिव का है या अफर्मेटिव का है, वो किस तरह नेगेटिव में चेंज होता है और किस तरह इंट्रागेटिव में हो, तो वो क्लियर हो जाए। यहाँ 2-2 सेंटेंस मैंने लिखे हैं हर में। अब अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस, उसमें आप देख सकते हैं ही प्लेड फुटबॉल, उसने फुटबॉल खेला। उसे हमने नेगेटिव किस तरह किया, ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल, उसने फुटबॉल नहीं खेला। अब आप देख सकते हैं कि ही के बाद हमने डिड नॉट लगाया, ठीक है, नेगेटिव करने के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ जो प्लेड था सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ भी फुटबॉल है और यहाँ भी फुटबॉल है, वही है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने किस तरह बनाया, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने डिड लगा दिया आगे सेंटेंस के, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में प्ले में चेंज किया। यहाँ देखें प्लेड है तो इसे हमने प्ले में चेंज किया। उसके बाद ऑब्जेक्ट फुटबॉल वही रहा और आखिर में हमने एक क्वेश्चन मार्क दे दिया, डिड ही प्ले फुटबॉल, क्या उसने फुटबॉल खेला। उसके बाद हम दूसरे सेंटेंस में आते हैं, यू प्लेड फुटबॉल, आपने फुटबॉल खेला। यू डिड नॉट प्ले फुटबॉल, आपने फुटबॉल नहीं खेला। अब आप देखते हैं कि सब्जेक्ट यानी यू है, उसके बाद हमने डिड नॉट लगाया नेगेटिव करने के लिए। उसके बाद प्लेड जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब था उसे हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले में चेंज कर दिया। तो इस तरह हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो गया। इसी सेंटेंस को यू प्लेड फुटबॉल को हम इंट्रोगेटिव करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले डिड को हम आगे लेकर आते हैं, डिड। उसके बाद यू जो सब्जेक्ट है पहले डिड रखते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट रखते हैं यू। उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लेड को हम प्ले में चेंज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में लेकर आते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट वही का वही रहेगा फुटबॉल, और आखिर में हम क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने एक तो चेंज ये की कि डिड को हम आगे लेकर आए, और दूसरा ये है कि आखिर में हमने क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो ये एक सिग्निफिकेंट चेंज थी जो हमने इसमें की है। हम आगे चलते हैं। अब कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं जिनको हम किस तरह चेंज करते हैं। देखें, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू इट्स नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म। अजीज़ तलबा, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस लिखते हैं या असर्टिव उसे हम कहते हैं, तो उसे हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। अब देखें, वी सेल्ड टू कराची, हम कश्ती पर कराची गए। वी डिड नॉट सेल टू कराची, हम कराची नहीं गए। डिड वी सेल टू कराची, क्या हम कराची गए कश्ती पर। ठीक है, ये सेंटेंस थे जो पहले अफर्मेटिव में था, उसे हमने नेगेटिव में किया, उसके बाद हमने उसे इंट्रोगेटिव में किया। इसी तरह एक और सेंटेंस है, फातिमा लाइक कंप्यूटर गेम्स, फातिमा को कंप्यूटर गेम पसंद है। फातिमा डिड नॉट लाइक कंप्यूटर गेम्स, फातिमा को कंप्यूटर गेम पसंद नहीं है। डिड फातिमा लाइक कंप्यूटर गेम्स, क्या फातिमा को कंप्यूटर गेम्स पसंद हैं। और यहाँ आखिर में क्वेश्चन मार्क लगेगा जो कि गलती से रह गया है। तो अजीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। अब मैंने आपके लिए होमवर्क रखा है। होमवर्क को हम असाइनमेंट भी कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के असाइनमेंट क्या है भाई, राइट 10 सेंटेंसेस इन सिंपल पास्ट टेंस। कोई भी 10 सेंटेंस ऐसे बनाएं जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस हो। कन्वर्ट द रिटन सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन्हीं अफर्मेटिव सेंटेंस को 10 सेंटेंस को आप नेगेटिव में भी चेंज करें
और उनको इंट्रागेटिव सेंटेंस में भी चेंज करें। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आई रोट ए लेटर, मैंने एक ख़त लिखा। आई डिड नॉट राइट ए लेटर, मैंने ख़त नहीं लिखा। डिड आई राइट ए लेटर, क्या मैंने ख़त लिखा। अब एक सेंटेंस जो अफर्मेटिव का है उसे मैंने नेगेटिव भी किया और उसे मैंने इंट्रागेटिव किया। बिल्कुल इसी तरह आप 10 सेंटेंसेस 10 सेंटेंसेस कम अज़ कम आप लिखेंगे अफर्मेटिव के, उनको आप नेगेटिव करेंगे और उनको आप इंट्रागेटिव करेंगे। जब इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी ग्रिप हासिल हो जाएगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव और इंट्रागेटिव में इंशाल्लाह। अज़ीज़ तलबा, आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स अगर प्रैक्टिस करते हैं, बार बार सेंटेंसेस बनाते हैं और उनको साथ में बोलते भी हैं, तो उनको उनका ज़बान इंग्लिश पे आ जाता है और उनको बड़ी अच्छी कमांड हासिल हो जाती है सेंटेंसेस बनाने में। फिर वो जब लिखते हैं उनमें भी करेक्ट सेंटेंसेस बनाते हैं। जब स्पोकन इंग्लिश करते हैं यानी इंग्लिश में बातचीत करते हैं आपस में, उनमें भी उनके सेंटेंस करेक्ट होते हैं और दुरुस्त होते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।